नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय, पशु पक्षी आदि सभी योनियों में जो प्राणी जन्मते हैं उनकी योनि महद ब्रह्म यानी प्रकृति ही है और मैं उनका जन्मदाता पिता हूँ। अब श्लोक क्रमांक 6 से तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाश कमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे अर्जुन, इन गुणों में सत्व गुण निर्मलता के कारण प्रकाशित करने वाला और आरोग्यकर है। यह सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति के द्वारा प्राणी को शरीर से बांधता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्धव तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण का स्वभाव रागात्मक है। यह तृष्णा के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होता है। हे कौन्तेय, यह प्राणी को कर्म करने की प्रवृत्ति के द्वारा बांधता है। इसी गुण से प्राणी कर्म में प्रवृत्त होता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि स्तन्निबध्नाति भारत। किंतु तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। यह सब प्राणियों को मोह में डालता है। यह प्रमाद यानी लापरवाही, निद्रा, आलस्य आदि से प्राणी को बांध देता है। सत्वं सुखे सज्जयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में आसक्ति उत्पन्न करता है। परंतु हे भारत, तमोगुण के बढ़ने पर ज्ञान आवृत्त होकर प्रमाद और मोह अर्थात कर्तव्य विमूढ़ता या कर्तव्य विस्मरण पैदा करता है। यहाँ पर सत्व, रज और तम तीनों गुणों के पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं, किंतु ये गुण कभी भी अलग अलग नहीं पाए जाते। तीनों सदा एक साथ रहा करते हैं। उदाहरण के लिए किसी अच्छे कार्य का ज्ञान होना, अच्छे काम का संकल्प में आना सत्वगुण का लक्षण है, पर कार्य करने की ओर लगना रजोगुण का और उसको एक आधार देना तमोगुण का। इस प्रकार एक दूसरे का मिश्रण सदैव हर कर्म में बना रहता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रज और तम को दबाकर जब सत्व की प्रमुखता होती है तब उसे सात्विक कहना चाहिए। इसी प्रकार सत्व और तम को दबाकर रज की प्रमुखता होती है तो उसे राजसिक, और सत्व और रज को दबाकर जब तम गुण की प्रमुखता होती है तो उसे कहते हैं तामसिक। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद्विवृद्धम सत्वमित्युत। जब देह में, सब द्वारों में, ज्ञानेंद्रियों में तथा मन बुद्धि में प्रकाश अर्थात निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता है तब समझना चाहिए सत्व गुण में वृद्धि हुई है। लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, रजोगुण बढ़ने से लोभ, कर्मों की ओर प्रवृत्ति और उनका प्रारंभ, अतृप्ति और कामनाएं उत्पन्न होती है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तमोगुण की वृद्धि होने पर अज्ञान रूपी अंधकार, कुछ भी न करने की इच्छा, प्रमाद, कर्तव्य की विस्मृति और मोह उत्पन्न होता है। इन श्लोकों में बतलाया गया है कि तीनों गुणों का मनुष्य के स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आगे के श्लोकों में मनुष्य को महाप्रयाण के समय यानी मृत्यु के समय इन गुणों के प्रभाव से कौन सी गति प्राप्त होती है, यह भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। इसलिए आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में हम जानेंगे कि मृत्यु के समय इन गुणों के प्रभाव से मनुष्य का जन्म किस प्रकार होता है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।